हर एक एग्जाम के पेपर में 80% पेपर सेट होता है, जो 80% वही टॉपिक से आ रहे होते हैं, जो 10 साल का जो एनालिसिस होता है, और वही एनालिसिस को मैं लेके आया हूँ। इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं मात्र 2 दिन बचा हुआ है, मेक श्योर कि आप ये टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना। इससे आपको 80% क्वेश्चन इसी टॉपिक से देखने को मिलेंगे। सबसे पहला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर, हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल और गॉस लॉ और एप्लीकेशन, जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिला है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस से इलेक्ट्रिक स्टोर इन अ कैपेसिटर, मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे तुमको। शॉर्ट और लॉन्ग इनसे बनने का चांस है। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस से शॉर्ट क्वेश्चन बने हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन और ओरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी से शॉर्ट और लॉन्ग बनते हैं। किरचॉफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, ओम्स लॉ, ये सब इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से मूविंग कॉल ऑफ गैल्वेनोमीटर से लॉन्ग और शॉर्ट देखने को मिलेंगे। मोशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और टॉर्क ऑन करंट लूप, इससे तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम मूविंग कॉल ऑफ गैल्वेनोमीटर से आएंगे क्वेश्चन। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, बार मैग्नेट से क्वेश्चन बनेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन बनेंगे। चैप्टर 6 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे लॉ जरूर पढ़ना, लेंज लॉ जरूर पढ़ना, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जरूर पढ़ना, इंडक्टेंस एंड एसी जनरेटर जरूर पढ़ना। उसका अल्टरनेटिंग करंट में एसी वोल्टेज पढ़ना है, एलसीआर सर्किट, एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चन। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अभी तक में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बने हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जरूर पढ़ के जाना। रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ना, रिफ्रैक्शन पढ़ना स्फेरिकल सरफेस एंड लेंसेज के द्वारा। वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन पढ़ना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को पढ़ना और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो था उसको पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स में डुअल नेचर में तुम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ोगे, एक्सपेरिमेंटल स्टडी पढ़ोगे फोटो इलेक्ट्रिक का, आइंस्टाइन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पढ़ोगे, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम पढ़ोगे, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ोगे, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल को पढ़ के जाना है। न्यूक्लियई में तुमको मास एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ना है, साइज ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर पढ़ के आना है। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर डायोड जरूर पढ़ना, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और उसके एप्लीकेशंस एज ए रेक्टिफायर को जरूर पढ़ के जाना। ये टॉपिक तुम्हारे स्कोर्स को बूस्ट कर देंगे अगर तुम इसको रिवाइज कर लोगे ज़्यादा बार और पढ़